अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब सही सलामत है। आज मैं आपके साथ चावल के आटे की रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये रोटी आप 5-6 दिन तक फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने घर का बना हुआ चावल का आटा लिया है। चावल घर के बना हुआ इसलिए लिया मैंने, ये बहुत ही महीन होता है। इस तरह से हमें महीन चावल का आटा चाहिए। अगर आप रेडीमेड लेना चाहे तो इसका अच्छी तरह से छान लेना है। तो हमने इसे घर पे ही बनाया है ये चावल का आटा। तो घर के बनाया हुआ चावल के आटे से जो रोटी आप बनाएंगे तो वह बेहतर बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। तो आप घर का ही आटा चावल का आटा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप चाहे तो रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी से आटा तैयार करते हैं। कैसे हम इसे आटा तैयार करना है अभी हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी डालना है। तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से डाल रही हूँ। 1 कप आटे में हम 1 कप पानी ही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो हम बाद में भी पानी डाल सकते हैं। अभी यहाँ नमक डाल रही हूँ। अब टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। फिर हम इसमें डालेंगे ये चावल का आटा। तो अब मैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप चावल का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं। मैं तो तकरीबन 2-3 कप मैं डालूंगी इसमें। आपको पूरा आटा बिल्कुल नहीं डालना है, आपको रखना है आटा, क्योंकि आटे से हम फिर रोटी को बनाना है। तो इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसी तरह बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। और जो चारों के किनारे जो होते हैं रोटी के एजेस है वो कभी नहीं फटेगी। पूरी तरह से बिल्कुल गोल राउंड शेप का वो आपका रोटी बनेगी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अभी आग जलाएंगे। तो अभी मैंने आग जला दिया है। हीट मैंने आँच ज़्यादा रखा है। इसे लगातार चलाते रहे, नहीं तो नीचे जो चावल का आटा है नीचे बैठ जाएगा और ये चिपक जाएगा। तो ये जो आटे का जो मिश्रण है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे लगातार इसे चलाते रहे जब तक इसमें थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है। अभी हमें आंच मीडियम करना है। इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये डो की रूप में शेप में आ रहा है धीरे धीरे। तो हमें इसे लगातार इसी तरह चलाते रहना है। अभी हमें बिल्कुल लो हीट पर पकाना है। अभी हम हीट ज़्यादा नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं डो के शेप में आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह रोटी चावल का रोटी बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ। इसमें कोई गुठली भी नहीं रहेगी, क्योंकि आमतौर पर जब चावल का रोटी बनाना चाहे तो थोड़ा सा गुठली हो जाते हैं बीच में। तो इसे लो हीट पर इसी तरह थोड़ा सा चलाते रहे, क्योंकि अभी भी ये नरम है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल पक चुकी है जो आटा है और कितना स्मूथ बनी है। आप देख रहे हैं एक भी गुठली नहीं है इसमें। देखिए ये पूरी तरह से पक चुका है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर कच्चा रहे तो आपका रोटी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, ये फट जाएगा रोटी। और जो रोटी के साइड जो है, एजेस जो है वो फट जाएगा। क्योंकि चावल का रोटी बनाना आसान है, लेकिन आप कुछ टिप्स के साथ बनाएंगे तो ये परफेक्ट जरूर बनेगी। तो आप इसी तरह ट्राई करें। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे और आग बंद कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने आटे को अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमें अभी इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंदने से पहले चावल का आटा लेना है। ये गूंदने के बाद ही हम इसको रोटी बेल सकते हैं।
अभी भी बहुत गर्म है, तो चाहे तो आप थोड़ा सा ठंडा कर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने तक तो ऊपर जो ये ऊपर पोर्शन है उसमें पपड़ी बन जाएगा। तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गर्म रहते ही थोड़ा सा हमें आटे को गूंद लेना है। इसमें तेल बिल्कुल ना डालें, तेल डालेंगे तो ये रोटी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि चावल का रोटी है तो तेल बिल्कुल थोड़ा सा भी, कुछ लोग तेल डालते हैं लेकिन बिल्कुल ना डालें। मैं आपको यही टिप्स दूंगी, क्योंकि मैं जिस तरह बनाती हूँ आप आराम से इसे फ्रीज में रख के खा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसे हमें ढककर रखना है, नहीं तो ये ऊपर पपड़ी बन जाएगी तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इसे ढककर रखना है। रोटी बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। आपको इस रोटी को फ्रीज में कैसे रखना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी प्लास्टिक शीट इसके ऊपर आप रख सकते हैं। मैं क्लीन शीट रख रही हूँ। ज़रूरी नहीं आपको क्लीन शीट ही लेना है, आप कोई भी प्लास्टिक शीट इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से रखना है हमें। तो जो प्लेट से मैं आटे को ढक के रखा था वही प्लेट मैंने लिया है, तो इसी पर हम रोटी रखेंगे। तो लोइया बनाने से पहले हमें थोड़ा सा और इसी तरह आटे को मसल लेना है, ताकि और स्मूथ बन जाए, रोटी बहुत ही अच्छी बने। थोड़ा सा आटा डाल के, चावल का आटा डाल के इस तरह अभी हम इसका लोई बनाएंगे। अभी मैं जिस तरह बना रही हूँ आप उसे सारे स्टेप्स फॉलो करें, तब की रोटी जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है, हेल्दी भी है। आप देख रहे हैं इसका जो एज है वो बिल्कुल नहीं फट रहा है, लेकिन आप कितना स्मूथ बन रहा है। तो इसी तरह स्मूथ ही अगर रोटी परफेक्ट तरीके से बनाना चाहे तो मेरी जो सारे टिप्स है वो सारे टिप्स आप फॉलो करें। और चावल की रोटी की खास बात यह है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपकता नहीं है, बिल्कुल अलग रहता है। आप एक के ऊपर एक आराम से रख सकते हैं। जैसे मैं फ्रीज में रखती हूँ, एक के ऊपर एक रखती हूँ, इसके बीच में मैं कोई पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखती हूँ, बिल्कुल चिपकता नहीं है बिल्कुल। देखिए कितना पतला है ये। क्लीन शीट वाला प्लेट रखा था, बस इसमें रखे। आप एक के ऊपर इस तरह रखते जाए। तो अभी देखिए मैंने आखिरी रोटी भी बेल ली है और अभी मैं इसमें रखूंगी। ऑलरेडी मैंने सारे रोटी तैयार कर ली है। यहाँ पे तकरीबन 20 रोटी है शायद, मैंने गिना नहीं है। तो देखिए एक के ऊपर इस तरह आप रख सकते हैं, बिल्कुल ये चिपकता नहीं है, आप आराम से इसे रख सकते हैं इस तरह। तो हमें अभी इसे ठंडा करना है। अब फैन के नीचे रखना है इसे। ठंडा होने के बाद हम इसमें फिर से इसे किसी प्लास्टिक से आप कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्लीन शीट है तब क्लीन शीट से भी इसे अच्छे से ढक कर फिर हम फ्रीज के जो नॉर्मल चैम्बर है उसमें रखेंगे। अगर आप डीप फ्रीज में रखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर एक रोटी के बीच में एक एक प्लास्टिक शीट रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ये जो बर्फ जम जाएगा तो ये चिपक जाएगा। तो इसलिए आपको बीच में प्लास्टिक की शीट रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी इसे डीप फ्रीज में नहीं रखती हूँ, नॉर्मल चैम्बर पर रखती हूँ। आराम से इसे आप 5 दिन तक रख सकते हैं। आप रोज़ निकल के आप जितना चाहे निकल के तल के खा सकते हैं। तो मैं आखिरी स्टेप में दिखा रही हूँ। अभी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है कि मैंने फैन के नीचे रखा था, तो ये वह ठंडी है। तो मैं अभी इसको दिखा रही हूँ आपको कैसे रखना है। अभी हमें इसे ढकने के लिए कुछ पेपर लेना है। तो मैं किचन पेपर ले रही हूँ। अगर आपके पास किचन पेपर नहीं है तो अब जो नॉर्मल पेपर है आप वो ले सकते हैं।
क्योंकि हमें इसे ढकना इसलिए है क्योंकि हम जब फ्रीज में रखेंगे तो ऊपर से थोड़ा पानी जम जाता है, तो रोटी पूरी तरह से गीला हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, इसलिए इस पेपर इसी तरह रखना है ताकि पानी जम के गीला ना हो जाए। पर उसके बाद हमें इसे पॉलीथीन से अच्छी तरह से ढक लेना है। तो मैं क्लीन शीट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास क्लीन शीट नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन इस्तेमाल करें। पॉलीथीन से अच्छे से इसे प्लेट को ढक कर रखना है ताकि अंदर हवा ना जाए और ज़्यादा पानी ना जम जाए, क्योंकि अक्सर हम जब फ्रीज में चीज़ें रखते हैं तो ऊपर से पानी जम जाता है, थोड़ा सा भाप जैसा बन जाता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसी तरह तैयार कर लेना है। इसके बाद हम फ्रीज में रखेंगे, नॉर्मल चेम्बर पर हम रखेंगे और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी इसे निकाल के कैसे हमें सेकना है। तो सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रीज से मैंने निकाल लिया है। आप देख रहे हैं ऊपर पानी जम गया है, यानी भाप बन गया है। तो जो क्लीन शीट है उसके ऊपर अंदर भाप जमा है, तो इसलिए मैंने वो किचन टॉवल, किचन पेपर मैंने यूज़ किया था ताकि रोटी भीग ना जाए। तो देखिए रोटी बिल्कुल सही है, इसमें कोई पानी नहीं जमा है और एक दूसरे के साथ चिपका भी नहीं है। तो अभी हमें फ्राई करने के लिए, सेकने के लिए हमें दोनों हाथों से इसी तरह उठाना है, नहीं तो ये टूटने का डर होता है। तो हमें धीरे से दोनों हाथों से पकड़ के फिर तवे पर डालना है और हमें इसे मीडियम आंच पर सेकना है। इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, रोटी आटा ऑलरेडी पका हुआ है। तो हमें इसे रोटी को सफ़ेद ही रखना है। और देखिए बॉल की तरह बिल्कुल फूल गया है, इसी तरह बॉल की तरह फूलता है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये रोटी। तो देखिए मैंने ब्राउन नहीं किया है, इसी तरह सफ़ेद रखना है। तो इसी तरह मैंने कुछ रोटियां सेक ली है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट बनती है। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनती है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे हलवा, खीर या कोई भी मीठी चीज़ के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज़।